राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है, जिसे हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती है। उनका वाहन नंदी बैल है। वे शांत, सौम्य और करुणा से परिपूर्ण हैं। पिछले जन्म में ये सती थी। सती दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और लोकपालों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह देखा तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मैं पिता का यज्ञ देखने जाऊंगी, चाहे निमंत्रण ना मिला हो। पुत्री को पिता के घर जाने से कौन रोक सकता है। सती अपने मायके पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का ना तो नाम लिया गया और ना ही उनका भाग रखा गया। उल्टे राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया। पति का अपमान देखकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, जिस पिता ने मेरे आराध्य मेरे पति का अपमान किया है, उसके इस यज्ञ में रहना मेरे लिए अधर्म है। अब इस शरीर को धारण करना मेरे लिए व्यर्थ है। यह कहकर सती ने यज्ञ वेदी में अग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया। सती के प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव शोक और क्रोध से व्याकुल होकर समाधि में लीन हो गए। पृथ्वी पर असंतुलन फैल गया। देवताओं के कार्य रुक गए। तब सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। बड़े होकर उन्होंने घोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यही थी आज की शारदीय नवरात्रि की प्रथम दिन माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करके उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत रंग के मिष्ठान अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट की स्थापना की जाती है। देवी माँ का आह्वान किया जाता है और उसके बाद उनकी संपूर्ण पूजा विधि पूर्ण करने के पश्चात उनकी आरती की जाती है और इस कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक सुंदर प्राचीन मंदिर है, जहां पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता शैलपुत्री को वाराणसी अत्यंत प्रिय है और इसीलिए वे इस स्थान पर सदैव निवास करती है। तो यह थी आज की नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। हमें आशा है कि आज की कथा आपको सुननी अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आपने पुण्य अर्जित किया होगा और आप अवश्य ही माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। इस प्रकार आने वाले दिनों में प्रत्येक दिन के माता के स्वरूप की कथा को प्रतिदिन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री हरि।